समाज को संस्कृति के प्रति जगाने का तो कार्य करेगा ही, पर उसके साथ साथ यह विचार भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, तो यह विचार 7 समुंदर के आगे जाकर पूरे विश्व को दिशा और मार्गदर्शन करने में यशस्वी होगा। और मुझे लगता है कि एक तरफ विश्व में सामाजिक स्थितियों में कहीं निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, और कहीं ना कहीं पूरी विश्व में लोग शांति के और मनस शांति के साथ हमारे भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारे संत विदेशों में गए, महेश योगी जी गए, अभी हमारे यहाँ आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी ने वॉशिंगटन में वहाँ व्हाइट हाउस के नजदीक एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है, और जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग पूरे विश्व से हमारे भारतीय संस्कृति इतिहास का अध्ययन करने के लिए वहां आने वाले। अनेक राष्ट्रों के जो राजमान्य नेता है, विचारक है, उद्योगपति है, और विशेष रूप से यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में काम करने वाले प्रमुख चिंतक है, वो सब भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति का अध्ययन करने के लिए वहां आने वाले हैं। और हमारी संस्कृति भी सहिष्णुता की सबसे बड़ी विशेषता है। सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, सर्वधर्म समभाव, ये हमारी विशेषता है। भारतीय संस्कृति जो हिंदू संस्कृति के रूप में पर्यायवाची शब्द है, उसके बारे में हमने विश्व को, हमारे देश में हम यही बात कहते हैं कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत एक है। हमारी उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई गुरुद्वारा में जा सकता है, कोई बौद्ध विहार में जा सकता है, कोई मंदिर में जा सकता है, कोई मस्जिद में जा सकता है। उपासना पद्धति भले अलग हो, पर हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत एक है। यही भारतीयता की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था, वो हमारे लिए बहुत ही आदर्श है। उन्होंने ये कहा था विश्व के प्रतिनिधियों के सामने कि मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं आपको ये भी बताने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि जिस धर्म पर, जिस भगवान पर तुम्हारा विश्वास है, वो भगवान श्रेष्ठ है और वो धर्म श्रेष्ठ है। हमारे संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। हमारे मराठी में एक कवि ने इसका बहुत सुंदर अनुवाद किया है। उसने कहा है, पडे खाल दीजे नभातून पाणी, जसे सागरा तेच मिळोनी जाई, नमस्कार कोण्याही देवास केला, परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार से आसमान से पानी गिरता है, पानी नदी नालों को मिल जाता है, और नदी नाले अंतिमतः सागर को, समुद्र को मिल जाते हैं, उसी प्रकार से हमने किसी भी भगवान का अगर दर्शन किया तो हमारा नमस्कार अंततोगत्वा जो धर्म में जो हमारा भगवान है सबका, उसी के पास पहुंचता है। हमारे देश में ये जो पॉजिटिव धर्म निरपेक्षता है,
इसके बारे में लोगों को समझाने की आवश्यकता है। हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द आया है, पर सेक्युलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी में जो मीनिंग है वो धर्मनिरपेक्षता करके लिखा है, जो हम लोग बताते हैं। पर सेक्युलर शब्द का सही में अर्थ जो इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है वो सर्वधर्म समभाव लिखा है, जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। ये जो धर्मनिरपेक्ष कहने वाले लोग थे, उनके मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि दिया गया। स्वाभाविक रूप से सरकार धर्मनिरपेक्ष चाहिए, शासन धर्मनिरपेक्ष चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है और यह शिक्षा संस्था का परिसर है। तो हमारे टीचर ये कहते हैं कि मैं टीचर के धर्म का पालन कर रहा हूं। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी संस्कृति सहिष्णुता की सबसे बड़ी रीति है। हमारी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है आकर्षण, हमारी संस्कृति पर हो रही है रिसर्च। हमारी संस्कृति और विरासत एक है। हमारी संस्कृति सहिष्णुता की एक बड़ी विशेषता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो वहीं उन्होंने संबोधित करते हुए भी कहा कि हमारी संस्कृति सहिष्णुता की सबसे बड़ी विशेषता है।